तो लास्ट क्लास में मैंने आपको CSS3 की हेल्प से आप किस तरीके से एक लेआउट्स किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं मैंने उसे बताया था। और आज हमारे पास न्यू टॉपिक है। एक सेकंड, सबसे पहले मैं ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जे क्वेरी। जे क्वेरी क्या होता है इसके बारे में आज हम काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको टफ नहीं लगेगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट आप अच्छी तरीके से आप समझ चुके हो तो इसको समझना ज्यादा टफ नहीं होगा, बहुत ही आराम से इस चीज को आप कर सकते हैं। क्या होगा, और यहाँ पे मैं कुछ आपके सामने में एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे इसे समझिए। जे क्वेरी होता क्या है? ये सबसे पहले तो बहुत ही लाइट वेट जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी होता है। बस जो कुछ हम जावा स्क्रिप्ट में जिस चीज को करने के लिए बहुत ही लंबी कोडिंग करना पड़ता था, बस उसी चीज को ये बहुत ही आसान कर दिया गया है। यानी ये जस्ट जावा स्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी फाइल्स आप बोल सकते हैं, जिसको हम जे क्वेरी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जावा स्क्रिप्ट है क्या। ये बहुत ही लाइट वेट जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। कैसे होगा अब देखिए। जावा स्क्रिप्ट में जब भी हम सेलेक्टर्स की बात करते थे तो, और या कुछ हमें कुछ एनिमेशंस करना होता था, या डीओएम में हम लोग मैनिपुलेशंस करते थे डेटा का, या हमने आपको बताया था एजेक्स के थ्रू भी हम डेटा का जावा स्क्रिप्ट में किस तरीके से यूज करते थे। ये सभी चीजों को करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में ये सभी चीजों को मैंने करके आप लोगों को बताया भी है ना। एक प्रोजेक्ट भी मैंने आपको बताया था कि एनिमेशन किस तरीके से किया जाएगा। आपने देखा था बहुत ही लेंथी कोडिंग हुआ करता था, है ना। सेलेक्टर्स को आपको सेलेक्ट करना हो, टैग को सेलेक्ट करना हो, जैसे हम लोग लिखा करते थे गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी होता था, एलिमेंट्स नेम होता था, टैग्स नेम होता था। तो बहुत लेंथी वहां पे कोडिंग होता था, जिसको जेक्वेरी में उसी चीज को बहुत ही इजी तरीके से आपके लिए एक एक फोल्डर, एक पैकेज आपको बना के दे दिया गया है। बस काम इतना ही है। अब मतलब जैसे आप देखिए, लॉन्ग सेलेक्टर हम जो यूज करते थे जावा स्क्रिप्ट में, उसी चीज को इसने क्या किया, एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि इनबिल्ट फंक्शन होगा उसमें कन्वर्ट कर दिया। कम्प्लेक्स एनिमेशंस को करने के लिए हमारे पास वहां पे हम लोग जो लिखा करते थे बहुत ही लेंथी कोडिंग हुआ करता था, उसी को उसने क्या किया, एक फंक्शन के अंदर में समेट कर रख दिया है। डीओएम को मैनिपुलेशन करने के लिए हम लोग बहुत कोडिंग किया करते थे, उसी को एक फंक्शन के अंदर में रख दिया है। एजेक्स के लिए जो कुछ भी हम काम करते थे जहां पे हमारा कोडिंग बहुत ही लेंथी हुआ करता था, उसी को उसने एक फंक्शन में रख दिया है। और ये सभी फंक्शन को एक लाइब्रेरी में स्टोर करके रख दिया है, जिसको हम कहते हैं जे क्वेरी लाइब्रेरी। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। यानी सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज जेक्वेरी, आपको सिंपली बताना है इट्स सिंपली जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या यूज है, क्यों बनाया गया। अगर जावा स्क्रिप्ट से जो चीजें हो सकता था वही चीज हम जेक्वेरी से भी कर सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज सिर्फ इतना सा है कि आपको इतना लंबा लंबा कोडिंग नहीं करना पड़ेगा। उस सभी चीजों को उसने क्या किया, एक छोटे से पैकेज में बना के आपको दे दिया कि ये फाइल अपने आप अपने एचटीएमएल में आप उसको लिंक में आप रख लो और आपका काम बहुत ही आसान कर देगा। बस इतनी सी बात आपको समझना है, ठीक है। ये फर्स्ट चीज आप इसको आप समझ पाए होंगे। सेकंड पार्ट पे बात हम करते हैं क्या, कि सेकंड कि हम क्यों यूज करें, है ना। तो मैंने भी आपको बताया, बस वही सब चीजें यहाँ भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि शॉर्ट सेलेक्टर्स, यानी जो भी हम सेलेक्टर्स मतलब आप समझते होंगे, है ना। जैसे आप आईडी आईडी आपने लिखा, कुछ क्लास का नाम लिखा, और उस क्लास में क्या सब चीजें हो रहा है उस पर आप कुछ आप कलर देना चाहते हो, उस पर कुछ काम करना चाहते हो, तो सेलेक्टर्स जो हम यूज हम करेंगे यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट सेलेक्टर्स होगा। आपको लेंथी सेलेक्टर्स नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, इतना लंबा कहानी आपको नहीं लिखना पड़ेगा। वैरायटी ऑफ एनिमेशन फंक्शंस जो होगा यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया जाएगा, जिसका आप बहुत ही आराम से उसको याद भी किया जा सकता है, और अब बहुत लेस कोड में मैक्सिमम चीजों को आप अचीव कर सकते हैं यूजिंग जेक्वेरी। यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है डॉम मैनिपुलेशंस को करने के लिए। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था, काफी लंबा लंबा कोड हमें लिखना पड़ता था, ठीक है। दूसरा बात की ट्रैवर्सिंग करना, जो डॉम में होता है ना, डीओएम में, कि आप एक एलिमेंट के हेल्प से दूसरे एलिमेंट में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो वहां पे आपको कोडिंग जो होता था ज्यादा लेंथी होता था, यहाँ पे बहुत इजी तरीके से होगा। एजेक्स में कोड इसका बहुत ही सिंपल कोड हो जाएगा, जो जावास्क्रिप्ट में काफी लेंथी हुआ करता था। तो ये चीजें हैं जो आप इस तरीके से इंटरव्यू में बता सकते हैं, और अभी आपको भी चीजें समझ में आएगा, और जब मैं आपको एक्चुअली करके दिखाऊंगा तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं कि देखिए, अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने रखा है कि शॉर्ट सेलेक्टर
सेलेक्टर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या यूज करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और यहाँ पे डबल कोट में क्लास का नाम लिखा करते थे और फिर इसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस किया करते थे। अब इतना जो लंबा जो कोड लिखा हुआ है, इसको देखो जेक्यूरी में कैसे लिखा गया है। उसने दे दिया क्या, एक जस्ट डॉलर साइन यूज कीजिए और ब्रैकेट के अंदर में क्लास का नाम है तो बस डॉट देते हुए क्लास नेम दे दीजिए बस। अब आप बताओ कितना आसान हुआ, यस और नो, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें मुझे कि इतना जो लंबा हमारे पास कोड था, बस उसको बस कितना एक वर्ड में इसको कन्वर्ट कर दिया गया जेक्यूरी के अंदर में। सेम उसी तरीके से आप देखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी का नाम लिखा करते थे हम लोग जावास्क्रिप्ट में। और ये सब चीजें मैंने डॉम जब बता रहा था वहां पे, ये सब चीजों के बारे में हम लोग काफी डिटेल में जिक्र कर चुके हैं। और फिर आप देखो जेक्यूरी में इसी चीज को कैसे लिखेगा, डॉलर, और यहाँ पे अगर आईडी होता है तो हैश यूज करते हैं, सीएसएस में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे आईडी नेम दे दिया, बस उससे आपका काम यहाँ पे चल जाता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम होता है, तो टैग का नाम यहाँ पे रहेगा। तो टैग का नाम में हम आपको कुछ भी डॉट या क्लास, जो जिस तरीके से हमने यहाँ पे डॉट मेंशन किया था या यहाँ पे हमने हैश मेंशन किया था, वो चीज आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम यहाँ पे डॉलर और टैग नेम हम लिखेंगे। तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल इसलिए आपको दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना आसान यहाँ पे चीजों को करना हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट ये चीज क्लियर होगा कि शॉर्ट सेलेक्टर्स का एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश किया है। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स इसका जो है, आप एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि आपका कोडिंग बहुत स्पीड हो जाएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट कोड होगा। जो चीज हम लोग जावास्क्रिप्ट में लेंथी कोड के बाद हमें आउटपुट मिलता था, वो चीजें आप बहुत शॉर्ट कोड लिख के आपको आउटपुट मिल सकता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से शॉर्ट कोड किस तरीके से किया गया। दूसरा जो एडवांटेज है कि ब्राउजर इंडिपेंडेंट, बहुत सारे आप लोग जब कुछ कुछ आप चीजों को कर रहे थे तो क्या होता था कि आपका ब्राउजर अगर अपडेटेड नहीं होता था तो जावास्क्रिप्ट का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आपके जावा मतलब आपके जो ब्राउजर है जो अपडेटेड नहीं है उस पर वो काम नहीं करता था। ऐसा होता था क्या, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। बहुत सारे लोगों ने इस तरह का इशू बताया था कि मेरा ब्राउजर अपडेटेड नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप जेक्यूरी यूज करते हैं तो इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आपका ब्राउजर अपडेटेड है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। कौन से भी ब्राउजर पे आप काम कर सकते हैं, आप गूगल क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, ओपेरा हो, सब पे ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। इसलिए आपसे जब भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर द जेक्यूरी, सबसे फर्स्ट आपको बताना है कि ब्राउजर इंडिपेंडेंट है, और दूसरा इंक्रीज कर देता है आपके कोडिंग का जो लिखने का जो स्टाइल है उसको थोड़ा सा फास्ट कर देता है। और इसका पीछे की क्या कहानी है वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों इस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो ये बेनिफिट्स भी आपको समझ में आ गया होगा कि जेक्यूरी का क्या बेनिफिट्स है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं कि आपको जेक्यूरी सीखने से पहले आपको क्या क्या चीजें आना चाहिए। आप एचटीएमएल जानते हैं, सीएसएस जानते हैं, नॉर्मल से जावास्क्रिप्ट जानते हैं, बस मोर देन इनफ है जेक्यूरी को समझने के लिए। लेकिन एचटीएमएल सीएसएस के बिना और जावास्क्रिप्ट अगर आप नहीं जानते हैं, आप इस चीज को इमेजिन भी मत कीजिए कि आप जेक्यूरी सीख पाएंगे, बिल्कुल नहीं। जेक्यूरी सीखना है तो ये तीनों चीजें आपके पास होना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि सभी को ये तीनों चीजों के बारे में आप बेहतर तरीके से इस चीज को आप लोग समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। अब बात करते हैं कि कैसे हम करेंगे, मीन्स हाउ टू यूज जेक्यूरी इन एचटीएमएल, क्योंकि एचटीएमएल ही हमें एक स्ट्रक्चर देता है। और जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट में भी जब भी कोडिंग करते थे हम लोग, तो जावास्क्रिप्ट का जो हेल्पिंग लैंग्वेज जो होता था कौन करता था, एचटीएमएल के बिना तो जावास्क्रिप्ट रन ही नहीं होता था। तो यहां भी वही चीजें हैं कि जेक्यूरी का जो चीजें होगा हमें कहां लिखना होगा, आप एचटीएमएल फाइल में लिखेंगे, बट कैसे लिखेंगे, हेड टैग के अंदर में आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे स्क्रिप्ट एसआरसी। और ये जो फाइल है जो मैंने आपको बताया कि एक लाइब्रेरी फाइल होगा, वो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। उस फाइल का जस्ट जो भी आपको नाम देना है नाम दे सकते हैं, उसका एक्सटेंशन .js होगा, बस इसी के अंदर सारा चीज कहानी यहाँ पे मेंशन रहेगा। और फिर स्क्रिप्ट के अंदर आपको जो भी चीजें लिखना है आप लिख सकते हो। आप ये सब कैसे होगा, मैं प्रैक्टिकली अभी आपको हर चीज को करके आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से ये जार फाइल जो इसका होगा, यानी जेक्यूरी का जो लाइब्रेरी फाइल मैंने जो आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट के जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस थे, सभी फंक्शंस को एक छोटे से फोल्डर में समेट के कैसे रखा गया है, और उस पर्टिकुलर फोल्डर का, उस पर्टिकुलर पैकेज को, उस पर्टिकुलर डेटा को हम किस तरीके से यहाँ पे यूज हम करेंगे, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट बताया कि यहाँ पे कैसे यूज होगा, बट मैं इसको प्रैक्टिकली अभी हर चीज को करके आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जेक्यूरी का जो चीजें हैं कि एक आता है सीडीएन। ये सीडीएन क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, कि ये मैंने क्या बताया, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हर बार आप जो भी वेबसाइट आप बना रहे हैं उस लोकेशन पे जाके ये पर्टिकुलर फाइल होना कंपलसरी है।
लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं वो फाइल नहीं यूज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन मेरा प्रोजेक्ट रन होना चाहिए। तो उसके लिए उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी का एक ऑनलाइन लिंक है, वो लिंक आप जस्ट यूज कर लीजिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फाइल इन योर HTML फाइल। ठीक है, कैसे होगा मैं थोड़ा सा इसको पहले मैंने इसके थ्रू में एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं करूंगा यहाँ पे। अभी आप गूगल पे आप आ चुके होंगे, गूगल को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए ये चीजें आपको मिलेगा कहाँ, आपको यहाँ पे लिखना है jquery.com। यहाँ पे क्या टाइप करना है ब्राउजर पे, jquery.com, और एंटर हम करते हैं। एंटर करने के बाद ये कुछ jQuery का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे डाउनलोड jQuery वर्जन जो भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि डाउनलोडिंग jQuery कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे jQuery का पूरा चीज आपको दिखा रहा है। डाउनलोड द कंप्रेस्ड फाइल आप देख पाएंगे, डाउनलोड द अनकम्प्रेस्ड फाइल यहाँ पे देख पाएंगे, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। मेरा जो टारगेट है कि मैं कंप्रेस्ड या अनप्रेस्ड दोनों को, अनकम्प्रेस्ड जो है दोनों को मैं यहाँ पे आपको चीजों को करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अभी आप देखिए क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये पूरा jQuery यानी जावास्क्रिप्ट के जितने भी लाइब्रेरी फाइल्स थे सब आपको यहाँ पे दिखेगा पूरा। मतलब इसको आप रीड नहीं कर सकते हो, इस तरीके का डेटा पूरा यहाँ पे रखा हुआ है। जो मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट के जितने भी फाइल्स है वो सब कुछ को एक साथ उसने यहाँ पे सबमिट के उसने रख दिया है, और यही फाइल हमें वहां पे यूज करना होता है। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे, प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें कि अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम उसी तरीके से दूसरा जो अगर फाइल अगर आप देखोगे अनकम्प्रेस्ड पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा आप रीड कर सकते हो, इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि अच्छा ये सब चीजें क्या होता है ना, पुश फंक्शन, इंडेक्स ऑफ, ये सब चीजें आप समझ पाएंगे थोड़ा थोड़ा। जावास्क्रिप्ट जो भी चीजें बहुत यहाँ पे चीजें हैं, आप नीचे चलते चलते चले जाओगे, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये फाइल आपको किस तरीके से यहाँ पे यूज आपको करना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना क्या है कि यहाँ पे ये भी लिखा है, यू कैन यूज दिस स्लिम बिल्ड विच इज द एजेक्स एंड इफेंट, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कौन सा फाइल आपको यूज आप करना है यहाँ पे। तो इसमें से कोई सा भी फाइल आप यहाँ पे यूज आप यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो ये हो गया कि ये एक आप इसको डाउनलोड आपको करना होगा और उसे अपने इसमें आप जो लोकेशन है उस लोकेशन पे आपको रखना होगा, और उस चीज को आप यूज आप कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं क्या कि मैं ये जो लोकेशन है इस तरीके से डाउनलोड करके और अपने फाइल जो डाउनलोड होगा उसको हम करेंगे, मैं चाहता हूं वो यूज नहीं करना। और जो स्टैंडर्ड वे है वो वही है कि आप जो पर्टिकुलर फाइल है वो मत यूज कीजिए, क्योंकि आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके वो पर्टिकुलर फाइल को जो आपका लोकेशन है, जैसे हम उस लोकेशन पे जाके उसको कॉपी पेस्ट आपको करके रखना पड़ेगा, और फिर उसका हम लिंक हम देंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इस तरीके से मैं नहीं करना चाहता हूं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा और हम नीचे आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पे एक दिखेगा CDN करके, आपको दिखेगा यूजिंग jQuery विथ CDN। सभी लोग देख पा रहे होंगे, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें कि यहाँ पे यूजिंग jQuery विथ CDN। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसको रीड नहीं करूंगा, जस्ट आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि आपको एक लिंक मिलेगा यहाँ पे, टू यूज द jQuery CDN जस्ट रेफरेंस द फाइल इन द स्क्रिप्ट टैग। मतलब यहाँ पे जो है बाय विजिटिंग ये वाला जो आप देख रहे हो ना, https://jquery.com, ये जो चीजें हैं जस्ट मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से कि jQuery कोर, यहाँ पे आप jQuery 3.x यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखेंगे अनकम्प्रेस्ड फाइल हो या मिनीफाइड फाइल हो, किसी भी फाइल पे आप यहाँ पे आप जस्ट क्लिक आप करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक लिंक आपको मिल जाएगा। मान लो मैं ये ले रहा हूँ, अनकम्प्रेस्ड फाइल ले रहा हूँ या मिनीफाइड, कोई सा भी ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है, कहानी वही चीजें हैं। तो ये जो अनकम्प्रेस्ड जो आप देख रहे हो ना, जस्ट इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे ये आपको दिखेगा स्क्रिप्ट की चीजें आपको यहाँ पे लिखता हुआ मिलता हुआ आपको दिखेगा। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, जस्ट ये कोड जो है यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी का है, जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कॉपी हो चुका है, और इसको आप अपने HTML वाले फाइल में जाके उसको आप रख सकते हो। आप समझ में आया, यस और नो, प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे। तो ये पर्टिकुलर चीज जो बता रहा हूं ये आपको हमेशा यूज करना है। तो इसको हम रखेंगे कहां पे, तो मैं अभी यहाँ पे मैं वापस आ रहा हूँ कोडिंग पे, और यहाँ पे मैंने एक jQuery लर्निंग करके मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बना देता हूँ फाइल index.html, और ये आप यहाँ पे
कुछ इस तरीके से कोड को मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब कोड इसको रखना कहाँ पे है हमें, हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर आता हूँ, जो कॉपी उधर किया हुआ था जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस ये पेस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये ऑनलाइन जो है ये पूरा जो वहां से सीडीएन से जितना भी डेटा है, जो भी चीजें लाइब्रेरी होगा, सब यहाँ पे इसको मिल जाएगा और उसका यूज बहुत ही आसानी से कर लेगा। जैसे आप लोगों को याद होगा, मैं गूगल फॉन्ट हम लोग यूज किया करते थे, गूगल फॉन्ट का लिंक जो है मैंने गूगल से कॉपी कर लिया था और वही फॉन्ट अपनी वेबसाइट में यूज कर रहे थे। तो वहां पे सेम उसी तरीके से मैं ये लाइब्रेरी वहां से मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे रख दिया और बस आपका ये बहुत ही काम आसानी से यहाँ पे कर देगा। अगर लेकिन एक चीज की जरूरत है, आप समझिए कि जब भी आप ये चीज यूज कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा तो ही वो काम करेगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप वेबसाइट बनाते हो और वेबसाइट जब लाइव होगा तो कोई भी लोग वेबसाइट पे जाएगा, मतलब इंटरनेट कनेक्शन होगा ही होगा, और उसी वक्त वो इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आप आराम से वही इस पर्टिकुलर लोकेशन से जो भी जेक्यूरी का लाइब्रेरीज है वो सभी वहां पे इंप्लीमेंटेशन वो वहां पे कर लेगा। ठीक है, एक पार्ट ये चीज आपको समझना है। तो ये जो मैंने लिंक जो रखा है इसी को हम क्या कहते हैं, सीडीएन कहते हैं। और मैं उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था कि अब यहाँ पे जो सीडीएन का क्या मतलब है। देखिए, जेक्वेरी विद सीडीएन पाथ। अब सीडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, सी मतलब कंटेंट, डिलीवरी, नेटवर्क। नाम से समझ में आ रहा होगा कि कुछ कंटेंट को डिलीवर करना है ऑन द नेटवर्क, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए तो ही कुछ कंटेंट जो होगा, जो पहले से बना हुआ होगा किसी और वेबसाइट पे होगा, और उस पर्टिकुलर कंटेंट को डिलीवरी मिल जाएगा आपके नेटवर्क के थ्रू। अब इसे समझिए कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक कोई भी वेबसाइट आप बनाते हो, तो सर्वर पे क्या क्या चीजें होगा, आपका एचटीएमएल फाइल होगा, सीएसएस होगा, इमेजेस होगा, और भी जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो सब कुछ यहाँ पे सर्वर पे होगा। यूजर क्या करेगा, यूजर ने लिखा आपके वेबसाइट का नाम मान लो है something.com, तो यूजर ब्राउजर पे टाइप करेगा कि www.something.com, तो वो सर्वर पे जाएगा और सर्वर पे ये सब चीजें जो हुई होगा वो सब फेच होके यूजर को दिखेगा। लेकिन उस केस में क्या हो जाएगा कि अगर आपने सीडीएन जो है, आप जेक्यूरी के जो वेबसाइट है वहां से आप सीडीएन के थ्रू आप ले रहे हो, तो आपका जो वेबसाइट का जो स्पीड है थोड़ा सा स्मूथ चलेगा। यस और नो, क्योंकि सीडीएन का जो भी लाइब्रेरी फाइल्स होगा वो भी आप यहाँ पे लोड नहीं करते हो, वो कहीं और से वो लेगा, तो आपका वेबसाइट स्मूथली चलेगा या नहीं चलेगा। ये चीज समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज कंफर्मेशन दे। क्योंकि जितना फाइल आप अलग अलग लोकेशन से ले रहे हो तो आपके सर्वर पे लोड उतना ही कम होगा। जैसे मैंने आपको गूगल फॉन्ट्स के बारे में जब एक्सप्लेन कर रहा था तो वहां पे भी यही चीज बताया था कि आप अपने सर्वर को बिजी ना करते हुए गूगल के सर्वर से उसका सर्वर यूज करते हुए उसका फॉन्ट्स अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका वेबसाइट स्मूथली चलेगा और वहां पे बिल्कुल भी वो स्टक नहीं होगा। सेम उसी तरीके से आप एचटीएमएल, सीएसएस, इमेजेस वगैरह अपने सर्वर पर रखें और जो जेक्यूरी का जो लाइब्रेरी है वो कहां से ले आए, वो सीडीएन के सर्वर से आप ले आए, जेक्यूरी की वेबसाइट से जो लिंक है वहां से आप ले आइए, आपका काम बहुत आसान कर देता है। आई होप कि इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये पार्ट होता है सीडीएन, इसी को कहते हैं। तो दो पार्ट हो गया, एक सीडीएन के थ्रू, और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा सीडीएन ही यूज आप कीजिए, क्योंकि वही सबसे बेस्ट एंड प्रोफेशनल वे है आप अपने जेक्यूरी लाइब्रेरी को अपने वेबसाइट में किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर करते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा मैंने ये बताया कि आप जस्ट उसको फाइल को डाउनलोड करके अपने पास रखना पड़ेगा, तो उस केस में आप इस तरीके से उस फाइल का नाम और .js करके आप रखेंगे, बट ये फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड करके आपको उस लोकेशन पे रखना होगा, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। क्लियर होगा यहां तक, इतना चीज क्लियर है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको कोडिंग भी लिख के दिखाना चाहूंगा कि ये कोडिंग किस तरीके से काम करता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये लिंक तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेकआउट करना चाहेंगे। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में आप जो भी चीजें लिखना होता है स्क्रिप्ट टैग के अंदर में कोडिंग करते हो सारा चीज होता है, यहाँ पे भी हमें स्क्रिप्ट टैग हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करना होगा कि हमने क्या लिख दिया, स्क्रिप्ट टैग हम लोग लिख देंगे, स्क्रिप्ट के अंदर ही हर चीज को लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक बना बनाया एक फंक्शन आपको यूज करना होता है। बना बनाया फंक्शन क्या कैसे होगा, आप देखिए, मतलब कुछ भी जेक्यूरी में करना है तो आपको ये चीज तो करना ही पड़ेगा। आपको लिखना होगा डॉलर, ब्रैकेट में आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जावा स्क्रिप्ट में। डॉट आता है एक रेडी फंक्शन, ठीक है, रेडी नाम से ही समझ में आएगा, एकदम बना बनाया फंक्शन है, बस उसका आप यूज कीजिए। और ब्रैकेट में आपको देना है फंक्शन, फंक्शन का नाम नहीं देना है, मतलब हम लोग यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन हम करेंगे, और फिर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे और कुछ इस तरीके से
और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन देंगे। यानी ये पार्ट आपको हमेशा इंक्लूड करना होगा और इसी के अंदर में आपको हर चीज जो भी आप करना चाहें आप उस चीज को इसके अंदर ही आप लिखेंगे। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे, बट थोड़ी देर में हम इसके डिटेल में भी जाएंगे। बट फिलहाल मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि अभी जो मैंने सीडीएन से जो लिंक यहाँ पे डाला है वो लिंक मेरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सिंपली मैं अलर्ट पे कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ। अलर्ट पे हमने जस्ट लिख दिया हेलो jQuery, जस्ट ये मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आउटपुट आपको यहाँ पे दिखा रहा है हेलो jQuery, और ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये चीज यहाँ तक ये चीज क्लियर होगा? यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दे मुझे। ठीक है, अब मैं वापस से आता हूं कि ये चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये जो बेसिक जो सिंटैक्स था जो जिसको मैंने अभी इम्प्लीमेंटेशन करके आपको दिखाया, उस चीज को शॉर्ट में भी लिखने का एक तरीका बताया गया कि आप उतना लंबा ना लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? डॉलर और ब्रैकेट के अंदर में हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, और डॉक्यूमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो सेलेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेलेक्टर क्या होता है? टैग का नाम हो सकता है, क्लास का नाम हो सकता है, आईडी नाम हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और डॉट रेडी फंक्शन का मतलब क्या? ये एक फंक्शन है और जो कुछ भी करना है आपको इसी के अंदर में चीजों को आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो जस्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डॉलर और डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। और डॉलर जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? डॉलर जस्ट डॉलर का मतलब होता है क्या? जो jQuery को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट इतना आपको समझना है। ठीक है, ये बेसिक सिंटैक्स है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या हो रहा है। जस्ट इसने बना के सब कुछ आपको दिया है, बस आपको यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ इसके एडवांस सेलेक्टर्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे रन करना चाहूंगा आपके लिए, और फिर मैं इस पे आऊंगा तो फिर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने आपको एक जस्ट अलर्ट हमने लिखा और उसके थ्रू मैंने चीजों को आपको समझाने की कोशिश किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि अगर मैं कुछ चीजों को करना चाहूँ, लाइक मैंने यहाँ पे एक कुछ डिव ले लेते हैं, है ना, यानी HTML का भी यहाँ पे चीजों को रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर में स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रिप्ट को हम बाद में रखेंगे। चलिए इसके ऊपर मैं कुछ यहाँ पे एक डिव ले लिया और डिव का कुछ आईडी दे देता हूँ। मैंने दे दिया माई डिव 1, कुछ इस तरीके से माई डिव 1 करके एक दे दिया। इसके अंदर हमने एक ले लिया H1 टैग, H1 के अंदर मैंने लिख दिया CNC वेब वर्ल्ड पुणे, कुछ इस तरीके से एक यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और इसके नीचे हमने एक पैराग्राफ ले लिया है जिसमें कुछ डेटा मैंने ऐसे ही डाल दिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक डिव हमने ये बना लिया। इसी को कॉपी करते हुए मैं दूसरा डिव और भी बना लूंगा जिसका नाम मैंने दे दिया क्या, आईडी है तो मैं यूनिक रखूंगा माई डिव 2, और यहाँ पे मैंने दे दिया मुंबई। ठीक है, और उसमें भी कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 2 डिव हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। अब आपको करना क्या है? अब आपको हमें इसके थ्रू, यानी जावा स्क्रिप्ट जो हमने यूज कर रहे हैं, लेकिन हम jQuery के थ्रू जो चीज जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते थे वो चीज हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। आपको ये चीज लिखना कंपलसरी है, जो कुछ भी करना है आपको इसके अंदर में करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे देखिए कि मैं चाहता हूं क्या कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डॉलर। मैंने आपको क्या बताया कि ब्रैकेट के अंदर में हम लोग क्या लिखते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वहां पे सेलेक्टर आपको बताना होगा। तो सेलेक्टर हमारा कौन सा है? अभी सेलेक्टर मैं चाहता हूं मेरा div 1 और div 2 जो है उस पे मैं कुछ काम करना चाहता हूं। यहाँ पे आप सिंगल कोट के अंदर आपको लिखना है या डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। बट आईडी में यूज करता हूं तो आईडी के लिए हमें हैश लिखना पड़ेगा और माई div 1 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डॉट एक आता है HTML फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब HTML फंक्शन करता क्या है? HTML फंक्शन क्या करेगा कि यहाँ पे mydiv1 के अंदर में जो भी चीजें हैं आपको HTML फॉर्मेट में किस तरीके से प्रेजेंट करेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे बताएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे जो फर्स्ट आईडी डिव का क्या रखा हुआ था मैंने, mydiv1, तो मैंने वही लिख दिया mydiv1 और डॉट HTML फंक्शन लगा दिया। तो ये कुछ ना कुछ डेटा रिटर्न करेगा, तो उसको स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्या ले लेता हूँ,
एक्स ले लेता हूं और एक्स में इसको डिस्प्ले, मतलब एक्स में जो कुछ भी यहाँ पे रिटर्न करेगा वो एक्स में हम प्रिंट कर रखेंगे उसको। और सेम उसी तरीके से मैं दूसरा ले लेता हूँ वाई, और यहाँ पे भी मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर में हैश माई डिव 2 कर रखा और डॉट HTML फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स और वाई को मैं प्रिंट करना चाहूंगा, तो कहीं पे भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में कंसोल पे भी किया करते थे, और हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसा आपको करना कर सकते हो। मैं यहाँ पे कंसोल पे फिलहाल मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक्स को प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे हमने वाई को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आपने ऊपर तो ऑलरेडी jQuery का जो CDN है वो आपने लिंक तो कर ही दिया है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आउटपुट हमें किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे तो जो कंटेंट लिखा हुआ था वो आपको दिख रहा है। मैं CSS को यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा, और जस्ट राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ पे जो है व्यू पे सोर्स पे अगर हम जाएं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। यहाँ पे सब लोग हम इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करते टाइम जो है थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूं, और यहाँ पे कंसोल पे हम लोग जाते हैं। कंसोल पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख पाओगे कि क्या सब चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चीजें हैं, जो पूरा HTML का जो पार्ट आप देख रहे थे, HTML फंक्शन ये चीज आपको रिटर्न करके आपको दिखा रहा है। देख पा रहे हैं क्या? यानी अब HTML फंक्शन का क्या मतलब होता है, समझ में आया? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें कि यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं CNC वेब वर्ल्ड पुणे, और ये पूरा जो HTML का जो पार्ट था ये पूरा आपको यहाँ पे फिच करके आपको दिखाता है। और ये दिखाने का रीजन क्या हुआ कि उसने यहाँ पे जो हमने रखा है कि माई div 1 के अंदर में जो भी चीजें था उसको HTML फंक्शन के थ्रू करते हुए एक्स में स्टोर किया, वाई में स्टोर कराया, और उसी को जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। सिंपल सा इतना हमने यहाँ पे किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसी में कुछ और भी चीजों को हम ऐड करें, अलग अलग सेलेक्टर्स के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी हमने डिव रखा है, चलो ठीक है, डिव के नीचे मैं आता हूं, और डिव के नीचे आके आप यहाँ पे इनर टेक्स्ट भी कर सकते हैं, थोड़ी देर में उस पर भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें। अब देखो अभी आप, अब मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक UL ले लिया है ना, UL का मतलब आप लोग अच्छी तरीके जानते होंगे, और यहाँ पे LI के अंदर मान लो कि मैंने कुछ सिटी का नाम यहाँ पे मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली ये बिल्कुल आप में से कोई बोल रहे हैं कि बस सब काम वही है जो जावास्क्रिप्ट से करते थे, बट यहाँ पे कोड बहुत लेस होता है, वही तो मैं जस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है मुंबई, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कोलकाता, यहाँ पे लिख दिया है मैंने दिल्ली, और यहाँ पे लिख दिया है क्या, नागपुर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इस UL का मैं कुछ ID दे दूं, चलो आईडी देता हूँ, आईडी का नाम मैंने देता है लिस्ट, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। अब इसको आप देखो, आप यहाँ पे अभी आपने HTML फंक्शन को समझ लिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये सब चीजों को, कहानी को यहाँ से हटा देते हैं, यानी ये सब चीजें को हटा देते हैं, लेकिन रेडी फंक्शन हमेशा होगा, आपको इसी के अंदर में जो भी करना है आपको करना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि डॉलर लिखा, और यहाँ पे आईडी अगर मैं यूज करता हूँ तो हमें क्या यूज करना होगा, हैश, और मैंने क्या यूज किया, लिस्ट। अब यहाँ पे एक आता है क्या, CSS फंक्शन, और CSS के फंक्शन के थ्रू आपको पता होगा CSS का मतलब क्या, कुछ स्टाइलिंग देना, कुछ कलर देना, कुछ बॉर्डर देना। तो यहाँ पे हम कैसे देते हैं jQuery में, इसे समझिए आप, CSS फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कलर, कॉमा देना है, उसका वैल्यू अब देना है आपको, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे यूज आप करेंगे। ठीक है, यानी लिस्ट जो है, जो जिसका आईडी आपने लिस्ट रखा हुआ है, उसमें CSS फंक्शन आप कलर रेड, तो ये हो गया एट्रीब्यूट और ये हो गया वैल्यू। नॉर्मली हम लोग कैसे लिखा करते थे, वहां पे कलर कोलन वैल्यू लिखा करते थे, लेकिन यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लिखना है, कलर फिर कॉमा और फिर ये वैल्यू उसका हो गया। ठीक है, यानी ये एट्रीब्यूट है और ये वैल्यू है, और ये कहाँ से ये देंगे, CSS फंक्शन के अंदर पैरामीटर के थ्रू हम इसको वैल्यू देंगे। इसको सेव करके देखें, और आप आउटपुट अगर आप देखना चाहें, इसको मैं क्लोज कर देता हूं फिलहाल, अभी आप आउटपुट यहाँ पे आप देख पाएंगे, देख पा रहे हैं कि नहीं, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। यहाँ पे कलर वगैरह जो भी चीजें हैं ये सब कुछ हो रहा है, और कितना आसानी से हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, जैसे इस तरीके से ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्या कि ये चीजों को मैं हटा दूं, और मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे रख देता हूँ क्या कि बॉर्डर, है ना, बॉर्डर रखा, कॉमा देते हुए 2 पिक्सल
फिर डबल कोट के अंदर सॉरी 2 पिक्सल और एक साथ हम यहाँ पे कर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, कुछ इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बॉर्डर हो जाएगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये बॉर्डर हो गया क्या, एट्रीब्यूट, और ये हो गया वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा। देखिए काम कर रहा है क्या, आप देख पाएंगे ये जो है बॉर्डर यहाँ पे सेट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ और एडवांस चीजों को समझिए कि और इसको हम क्या कर सकते हैं। जैसे अभी जो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, क्या मैंने सेलेक्ट किया, मैंने क्या लिखा, डायरेक्टली लिस्ट लिखा। तो लिस्ट के अंदर में जितने भी चीजें थे सभी चीजों पे वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीजों को डिफरेंट करना चाहता हूँ कि अभी आउटपुट अब देखो आप, ये पूरा जो हमारे पास जो लिस्ट था ये पूरा को इसने मतलब बॉर्डर लगा दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का, आपको बॉर्डर लगा के उसने दे दिया। लेकिन अब मैं ये कर रहा हूँ क्या कि अब देखो आप हैश लिस्ट लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने li दे दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा आउटपुट किस तरीके से आएगा कि li पे ये प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब आप देख सकते हो इंडिविजुअल लिस्ट पे वो चीजें यहाँ पे होने लगा है। समझ में आ रहा है, यस और नो, प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। तो ये मैं आपको सेलेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ कि सेलेक्टर किस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं चीजों को। तो इस पर्पज से मैं इस चीज को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर होगा, कोड भी आप देख लीजिए एकदम सिंपल है। पहले सिर्फ लिस्ट लिखा था तो पूरे को एक एक बॉर्डर के अंदर रख दिया था, बट हमने लिस्ट li कर दिया तो सिर्फ li पे काम यहाँ पे ये कर रहा है। ठीक है, इजी लग रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको टफ वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट मैंने काफी डिटेल में बता चुका हूँ तो ये सब चीजें आपको बहुत आसान लगेगा। अब दूसरी बात, अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक चीज एडवांटेज, आपको एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि आईडी है ना, आईडी को मैं थोड़ा सा हटा के मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि क्लास हम मल्टीपल ले सकते हैं, यानी सेम नाम का मल्टीपल क्लास ले सकते हैं। मान लो कि मैंने दे दिया माई क्लास नाम दे दिया। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करते हुए यहाँ पे रखा था, और ये जो दूसरा जो डिव था उसका भी नाम वही दे देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या रखा, कहाँ पे रख दें, मान लो कि ये ठीक है। मैं अब इस लिस्ट के अंदर आता हूँ और मान लो कि इस कोलकाता वाले पे आके और यहाँ पे भी रख दिया, क्लास का नाम दे दिया। ठीक है, एक और को दे देता हूँ, किसी को नागपुर को भी दे देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्लास जो मैंने बनाया है वो एक कोलकाता को दिया है, नागपुर को दिया है क्लास, वही क्लास मैंने डिव को भी दिया है, दूसरे वाले डिव को, और पहले वाले डिव को भी वही चीजें मैंने यहाँ पे दे के रखा हुआ है। अब देखिए अब यहाँ पे काम कैसे होगा, यानी सिलेक्शन हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम क्या क्लास अगर यूज करेंगे तो डॉट माई क्लास, ये है ना उस क्लास का नाम है। ठीक है, तो डॉट हम यूज करेंगे, क्लास रहेगा तो डॉट यूज करेंगे, और बॉर्डर मान लो यही रखते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं, और अब आप देखें, अब div 1 को भी इसने एक क्या बोलते हैं बॉर्डर दे दिया है, div 2 को भी बॉर्डर दे दिया है, और यहाँ पे भी मैंने जिसको जिसको सेलेक्ट किया था उसको भी यहाँ पे दे दिया है। आप समझ पा रहे होंगे, प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे। एकदम इजी है, और मैं पूरा इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होगा। ये चीज क्लियर है, कंफर्मेशन जरूर दें, कंजूसी ना करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत इजी चीजें हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था कि 1 वीक से ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, और आपको हर चीज पता है, फंक्शनलिटी पता है, बस यहाँ पे स्टाइल जो है और आसान करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये होता है jQuery। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ जो है यहाँ पे सारा चीज जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ इसके थ्रू आ रहा है। ये सीडीएन जो लिंक यूज कर रहे हैं, ये आपके लिए हर काम आपको करके आसान करते जा रहा है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरीके से करना है। अच्छा, अब देखो आप कि अभी मैंने पर्टिकुलर ये बताया कि डॉट क्लास जो है, डॉट और क्लास का नाम मैंने रखा माई क्लास, तो जहां जहां पे ये चीजें था उस चीज को वो प्रॉपर्टीज उसने सेट कर दिया। लेकिन अभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहेंगे कि जितने भी चीजें इसमें मेरे वेबसाइट में है सब पे वो प्रॉपर्टी यूज हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे स्टार यूज किया जाता है। यानी आप जो हमने यहाँ पे ऐसे आप लिख दो। ठीक है, सिर्फ इस तरीके से यहाँ पे स्टार, और स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल होता है। ठीक है, जस्ट इसको हम सेव करेंगे, और अब आप देखेंगे कि हर जगह पे वो चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया, हर जगह बॉर्डर लगा दिया है ना। पूरा पहले आउटर बॉर्डर है, फिर अंदर में है, फिर डिव का है, पूरा एक एक पैराग्राफ हर चीज पे उसने बॉर्डर को सेट कर दिया। अब जैसा जैसा जरूरत होगा उस तरीके से कर सकते हैं। जस्ट मैं कंसेप्ट को समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे किया जा रहा है। क्लियर है, यस और नो। स्टार का मतलब समझ में आया कि स्टार मतलब ये भी क्या होता है कि एक सेलेक्टर्स होता है। स्टार का मतलब जितने भी चीजें आपके HTML पेज में है सभी पे ये प्रॉपर्टीज को वो इंप्लीमेंट कर देगा, जो भी प्रॉपर्टीज आप देना चाहते हैं।
अब बात करते हैं कि अगर ये चीज अगर क्लियर हो चुका है तो और क्या क्या है सेलेक्टर्स का, और क्या क्या तरीका हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, LI: और मैंने लिखा फर्स्ट, सिर्फ इतना लिखा। अब आप लोग खुद बता सकते हो मुझे क्या, LI:फर्स्ट अगर मैं लिखता हूं तो वो उससे क्या होगा। आप आउटपुट अगर देखेंगे तो जो लिस्ट वाला का सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा, यानी फर्स्ट चाइल्ड जिसको हम कहते हैं, सिर्फ उसी पे वो प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करेगा, बाकी पे नहीं करेगा। फर्स्ट चाइल्ड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग CSS में भी डिस्कस किए थे, फर्स्ट चाइल्ड क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को किया जा सकता है। ओके, इसको बिल्कुल आप अगर आप एक्सटर्नल के थ्रू करना चाहें तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लिंकिंग लिंकिंग वगैरह सब कुछ सेम उसी स्टाइल में होगा, ठीक है। अब ये चीज तो यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ पे फर्स्ट लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से हम लोग और क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग लास्ट भी लिख सकते हैं, है ना। लास्ट चाइल्ड पे काम करना, तो आप देखेंगे लास्ट चाइल्ड पे ये काम कर रहा है, यानी नागपुर पे ये काम कर रहा है। प्रॉपर तरीके से काम आपको समझ में आ रहा होगा। सेम उसी तरीके से इसमें और हम क्या ऐड कर सकते हैं, आप ऑड इवन भी यहाँ पे कर सकते हो। ऑड कर दिया मैंने, ठीक है। तो LI.odd किया। अब आप यहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है, ऑड और इवन। तो ऑड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बोलेंगे कि ये तो सेकंड पोजीशन पे है, ये तो ऑड हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से होता है, तो ये 0 है और ये 1 है, तो इसलिए ये ऑड हो गया। फिर यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, तो 3 वाला ऑड है। नागपुर जो हो रहा है इवन पे आ रहा है, तो ये 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करता है, इसलिए यहाँ पे ऑड इवन में आपको चीजों को समझना, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर है, प्लीज मुझे कंफर्मेशन दें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 तो इवन नंबर में आता है, तो ऑड कैसे हुआ। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। तो सेम उसी तरीके से ऑड अभी आपको समझ में आ चुका है, तो यहाँ पे इवन भी आप कर सकते हो, है ना। लिस्ट के अंदर इवन भी आप कर सकते हो, तो अभी आप देख सकते हो इवन में मतलब 0 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 4 को उसने उस प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करवा दिया है। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से काम किया जा सकता है, और इसमें क्या हो सकता है। और इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी जो लिखा कि LI: और उस यहाँ पे ऑड इवन कर दिया, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने LI: फर्स्ट चाइल्ड अगर ऐसा लिखता हूं तो क्या होगा, मैंने पहले फर्स्ट लिखा था, अब फर्स्ट चाइल्ड लिख रहा हूं, तो भी वही चीजें होगा। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, सिर्फ फर्स्ट लिखते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट चाइल्ड लिखते हैं तो क्या होता है। कहानी वही चीज है, फर्स्ट चाइल्ड लिखो या सिर्फ फर्स्ट लिखो, आपका के लिए जो है काम वही चीजें आपको करके देगा। तो ये सब एडवांस सेलेक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। इसमें और हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने LI ऐसे करता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर LI: इक्वेशन और यहाँ पे 2 लिखा। अब क्या होना चाहिए, क्या बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ पे किस चीज को करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर EQ2 अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे 0 1 2 कुछ इस तरीके से। EQ मतलब इक्वेशन भी आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप स्पेसिफिक, जैसे हमारे पास फर्स्ट हुआ और लास्ट चाइल्ड है, ऐसे कर सकते हो आप। तो इसी तरीके से आप इंडेक्सिंग वाइज अगर करना चाहें तो EQ आप यूज कर सकते हो। तो EQ में का मतलब होगा कि इंडेक्सिंग वो इक्वेशन जो होगा, काउंटिंग जो होगा 0 से स्टार्ट होगा, और आप इस तरीके से इस चीज को आप परफॉर्म आप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप ऐसा सोचोगे क्या कि अगर आपके पास लिस्टिंग हो या कोई भी चीजें हो जहां पे बहुत सारे इसमें लिस्ट हो, मान लो कि 1000 का लिस्ट यहाँ पे बना हो इस तरीके से, तो फिर आपको कुछ इस तरीके से करना काफी मुश्किल होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे भी आप कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि मैंने UL लिखा, UL के अंदर LI और कोलन देते हुए, अब यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ क्या, GT, और ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया 2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो GT मतलब ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये होगा 2, यानी 2 से जो ग्रेटर्स जितने भी होंगे, जैसे ये 3 है, ये 4 है, और भी 5 6 7 8 9 10, सभी पे वो प्रॉपर्टीज को वो इंप्लीमेंट कर देता है। समझ में आया। तो अभी ये चीज क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास 1000 भी होगा और आपको कहा जाए कि फर्स्ट 10 को छोड़ दो, उसके बाद वाले सभी पे सेम प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंटेशन करना हो, तो आप आराम से जो है ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, GT मतलब ग्रेटर देन, इसको हम बोलते हैं। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा और बहुत इजी आपको लग रहा होगा, समझने में भी ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर GT है यानी ग्रेटर देन है, तो ऑब्वियस सी बात होगी कि हमारे पास लेस देन भी होगा। LT फॉर लेस देन, है ना। तो लेस देन अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिखता हूँ, मानो 3, तो आप बताएंगे क्या हो सकता है
लेस देन 3 की बात अगर हम करें, यानी 3 से जो कम होगा उस पे वो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो आप किस किस पे हुआ है, 0 पे हुआ है, 1 पे हुआ है, 2 पे हुआ है ना। तो ऑब्वियस बात है कि 0 1 2 जो है 3 से लेस है तो उस पे वो काम किया है, बाकी पे उसने वो काम नहीं किया है। तो इस तरीके से इस चीजों का आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आप इसे उल्टा नहीं बोलिए, ऊपर से ही बोला जाएगा ना कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये सभी जो है 3 से लेस है इसलिए इस पे काम कर रहा है। सेम उसी तरीके से अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, लेस देन 4 अगर आप करते हो तो अभी आप देख सकते हो तो 0 1 2 3 इसको एक को छोड़ा बाकी सभी को उसने प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज को किया जा सकता है। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताया कि ये सब जो चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टर्स कहते हैं। तो सेलेक्टर्स में हम किस तरीके से लिखते हैं, जो भी चीजें मैंने यहाँ बताया है यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो एडवांस सेलेक्टर्स में स्टार का मतलब ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो, यूआई एलआई ये भी आपको समझ में आ गया। लेकिन आप चाहते हो क्या कि जैसे क्लास 1 और क्लास 2 या क्लास 3 सब पे वही प्रॉपर्टीज आना चाहिए, तो डॉट क्लास 1 कॉमा डॉट क्लास 2 कॉमा करते हुए आप बहुत सारे क्लासेस को भी ऐड कर सकते हो। आप अगर आप H1 हो या div हो या पैराग्राफ हो या कुछ और भी टैग्स हो तो और सब पे चाहते हो कि सेम प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो आप कॉमा कॉमा देते हुए आप काम कर सकते हो। और इसके आगे क्या, डॉट CSS फंक्शन या HTML फंक्शन जो भी आप यूज करना चाहेंगे उसको आप यहाँ पे यूज आप कर पाएंगे। क्लियर होगा। पैराग्राफ अगर आप यूज कर रहे हैं फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट वाला जो है या लास्ट चाइल्ड है या लिस्ट का इवन, और ये सब चीजों का आप किस तरीके से यूज करेंगे अभी सब कुछ मैंने आपको करके भी यहाँ पे आपको बता दिया है। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से करना है। तो आपका काम ये है कि आप सिंपली क्या करेंगे कि कोडिंग कहाँ पे करना है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। VS कोड यूज करें, नोटपैड प्लस प्लस यूज करें, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यही यूज किया कीजिए। और जस्ट यहाँ पे आप कहाँ से लिंक लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप JQuery वेबसाइट पे जाएंगे और आप ये अनकम्प्रेस्ड या मिनीफाइड कोई भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं, इस पे भी आप जाएंगे तो उसी वही काम करेगा, है ना। बस इसको कॉपी कर लीजिए, लेकिन इसको आपको रखना कहाँ पे है, हेड वाले पार्ट में आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए और बस स्क्रिप्ट टैग के अंदर में बस जावा स्क्रिप्ट वाला जो भी चीजें किया करते थे पहले बस वही सब चीजें आप कुछ इस तरीके से करें, लेकिन इस रेडी फंक्शन के अंदर ही आपको करना है, इस चीज का ध्यान आपको रखना है। तो ये मैंने आपको एक JQuery का मैंने आपको चीजें बताया कि JQuery क्या है, क्यों यूज किया जाता है, जो भी चीजें जावास्क्रिप्ट से कर सकते थे वो सब कुछ आप यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से इस चीज को आप कर सकते हैं। बट आने वाले सेशन में मैं और भी बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या सब चीजें इसमें किया जा सकता है। बट उम्मीद करता हूँ कि अभी जितना मैंने आपको चीजें बताया ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और जितना मैंने बताया है अभी फिलहाल मैं कोई असाइनमेंट आपको नहीं दूंगा, जस्ट इस तरीके से आप खुद से आप जितना भी चीजों को बताया है उसको आप एक बार खुद से इम्प्लीमेंटेशन आप जरूर करके देखें और समझने की कोशिश आप कीजिए। और क्लियर है, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें मुझे।